हम ध्यान तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है ना, हम्म। तो समाधि में भी स्थित हो रहे हैं, लेकिन चित्त में चल रहा है क्या, उसका कॉज एंड इफेक्ट की तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं, तो ये मूर्ख जो है सूद कुक है कि नहीं, हम्म। इस प्रकार से खुद ही अपना बना रहा है, किसी का टेस्ट के तरफ उसका परिणाम क्या है उसी को देख नहीं रहा है। हम्म। इस प्रकार के पूरा जीवन हमारा अगर ध्यान में चला गया, तो फिर भी हम क्या है, मूर्ख ही है, वी आर द। हाँ। हेलो। यस। हाँ हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मालूम? हम्म। शुद्ध सुत्त में हम्म। सती पठान का उपयोग किया है, मतलब वो जो मूर्ख है ना, हम्म। वो बहुत ही बढ़िया सती पठान कर रहा है, ऐसा लिखा है। हम्म। हम्म। मतलब पूरा सेंटेंस काय कायनो पश्य विहरती, फिर लिखा क्या? ही इज आतापि, ही इज संपजानो, ही इज सतीमा, ही इज विनय लोके अभिज्ञा दो मनस्य। यह है ना, एवमेव को भिक्कवे हाँ। तो बालो अबेतो अकुशलो भिक्को काये कायाणुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा विनय लोके अभिज्ञा दो दो। मनस, मतलब सती पठान में स्थापित बंदा है। हम्म। सती पठान की मास्टरी हो चुकी है उसको। मतलब हम सती पठान ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, इस सवाल में वो उत्तीर्ण हो चुका है, वो ठीक से सती पठान कर रहा है। मतलब, लेकिन और उसमें भी हम्म। सबसे परफेक्टली वो चित्तानुपस्सना भी कर रहा है, ये भी समझ लो, ये बहुत गहरी बात हो गई। हम्म। 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 चित्तानुपस्सना भी कर रहा है, देख रहा है चित्त की, मतलब वेदर इट इज एजिटेटेड, इट हाँ। इज बराबर है, हाँ। distracted, हाँ। it means accumulated, हाँ। लेकिन उसका कारण नहीं देख रहा है वो क्या हो रहा है। हाँ। उसका कॉज के तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। हाँ, तो प्रहाण कैसे होगा? क्योंकि प्रहाण का वो एसेंस अभी 6.68 में क्लियरली लिखा है ना, हाँ। कि चित्त निमित्त के बिना क्या नहीं संभव? सम्यक दृष्टि। और सम्यक दृष्टि के बिना क्या नहीं संभव? निब्बाण। संखार का प्रहाण। मतलब निब्बाण के हाँ, तरफ। उसका मतलब निब्बाण। ये बात को मैंने भांति जाना हूँ, हाँ, कि हाँ। आप मतलब सेंस रिस्ट्रेन का मतलब जबरदस्ती से उसको रोकने की कोशिश मत करिए कोई भी चीज को। हाँ। आपकी हार तय है, तय, कुछ समय के लिए शांति बहुत है, ठीक है, हम्म। एकदम मजे में है, कोई विचार भी नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ, फिर भी कोई काम का नहीं है ये। ये जो सेंस रिस्ट्रेन जो होता है ना, उसकी डेफिनेशन भी जैसे विलास जी वगैरह गलत डिफाइन कर रहे हैं। नॉट ग्रास्पिंग द निमित्त, ठीक हम्म। है ना? नॉट ग्रास्पिंग द, न निमित्त गाही होती, न अधिव्यंजन गाही होती, है ना? सेंस हम्म। रिस्ट्रेन की ये डेफिनेशन है। चक्षु न रूपन दिसवा, न निमित्त गाही होती, सिर्फ बाहर का निमित्त नहीं, हाँ 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 है ना? हाँ हाँ। चित्त निमित्त भी आता है, मतलब आपने बाहर कुछ देख रहे हो, ठीक है, हम्म। कोई सुंदर स्त्री को, हम्म। तो केवल सुंदर स्त्री एक निमित्त है, उसके कारण आप प्रोलिफरेट नहीं करना है, ये तो सही है हम्म। ना? यू आर नॉट ग्रास्पिंग दैट एक्सटर्नल निमित्त, हम्म। पर चित्त निमित्त को भी ग्रास्प करना है आपको, हम्म। हम्म। है ना? वो जो बाहर का आलंबन है, वो अंदर के कौन से निमित्त को इन्वॉक कर रहा है? जगा रहा है उसको। हाँ, बाहर के निमित्त तो आपको आपने समझ ले और उसको रिस्ट्रेन कर लिया, वो सही बात है। अंदर के निमित्त को भी पकड़ लेना चाहिए ना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, कि देखो मेरे अंदर राग है, मेरे अंदर विकार है। ये देखिए ना, ये मैच बॉक्स का उदाहरण लीजिए, हाँ। वो क्या बोलते हैं उसको, वो स्टिक है कि नहीं, लेकिन हम्म। बॉक्स ही नहीं है। हम्म। ये दोनों जो है, जब उसका मतलब घर्षण होता है तब ये आग लगती है, वो उसको हम्म। लगता है वो। हम्म। उस प्रकार से सबकॉन्शियस में भी हमारे अंदर जो भरा पड़ा हुआ है, हाँ। और बाहर का जब टकराव होगा तभी ये जलना चालू हो जाएगा। हाँ। हाँ, तो सेंस रिस्ट्रेंट के डोमेन के अंदर आपको बाहर के निमित्त से भी दूर रहना है, और अंदर के निमित्त से दूर तो नहीं रह सकते आप, हम्म। आपको उसको पकड़ना है बस। खाली पकड़ के उसका मतलब, यू हैव टू सी कि हाउ डज इट वर्क। उसको फेस टू फेस देखना है बस, कि ये है, सत्य है। आपको ये अनुसय जो है ना, वो कैसे देखे, कैसे देखे, कैसे देखे नहीं, 24/7 आप देख सकते हो अनुसय को, अगर इस तरह से बात को समझे तो। अनुशय को ये किसी को भी लगा सकते हैं क्या?
हम जो बैकग्राउंड अवेयरनेस की बात करते हाँ हैं, हाँ, बैकग्राउंड उसमें अवेयरनेस, हाँ, तो इसमें दिख जाता है वो। एग्जैक्टली। बैकग्राउंड अवेयरनेस माने बैकग्राउंड अवेयरनेस के फील्ड में ही चित्त निमित्त को आप पकड़ोगे, यस। हल्का आपको हल्का सा एकदम, हम्म, हल्का सा। फॉरगेट अबाउट ब्यूटीफुल गर्ल, या इवन एन अगली ओल्ड वुमेन इज पासिंग बाय ना, या आपके अंदर हल्का सा निमित्त आप देखोगे, यस द यस यस अट्रैक्शन टू वुमेन। अब या बाहर बाहर वो ऑब्जेक्ट की कोई क्लैरिटी नहीं है, वो सुंदर भी नहीं है, वो यंग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्टिल सी इज अ वुमेन। हाँ, इतने भर से आप हम्म, अंदर झांकोगे ना, तो बहुत ही सूक्ष्म आपको हलचल दिखेगी, यस यस। चाहे कितने बड़े ब्रह्मचारी क्यों ना हो जाओ। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सभी की बात यही है। आपकी क्या है, हाँ ये तो ऊपर से कितना भी दिखावा करो, या आप कोई व्यभिचार न करो, या सेक्स भी न करो जीवन में पूरा, ठीक, हाँ लेकिन इसका प्रहरण हो नहीं सकता है। उसको पूरा समझ के, उसका दर्शन करके, और उसी के साथ मतलब क्या है, फेस टू फेस आके ही ये कम होने की संभावना बनती है। हाँ, बस उसको देखना है, उस पर काम नहीं करना है। ये इतना सूक्ष्म होता है कि इस पे काम नहीं किया जा सकता, हम्म है हम्म ना। अगर आप बोलोगे कि मैं अब कैसे उसको निकालूं, भाई नहीं निकल सकता। आपकी सजगता ही उसको सने सने बिट बाय बिट निकालेगी। ये बस आप देखते रहो। इसी से थोड़ा सा गहरा सवाल ये करना चाहता हूँ हम्म, कि एक, अभी तो मैं समझ रहा हूँ देखना क्या है, एक बहुत ही अनपढ़ नया बंदा ये ध्यान के क्षेत्र में आया है, तो देखना बोले तो कैसे समझाओगे आप ये चीज को? यही तो बुद्ध ने ग्रेजुअल ट्रेनिंग में डाल दिया ना उसको। हम्म एक्चुअली हम समझते नहीं है बुद्ध की ग्रेजुअल ट्रेनिंग को। नए हम्म बंदे को हम सीधे सती पठान में डाल देते हैं, ठीक है। हम्म बुद्ध कभी भी सती पठान नहीं देते थे सबको। यस। ध्यान, ये जो हम ध्यान कर रहे हैं ना, हम्म वो तो बहुत बात की बात है। बुद्ध की ग्रेजुअल ट्रेनिंग में बहुत साल के बाद किसी को हम्म ध्यान सिखाया जाता था, हम्म 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 है ना। तो ध्यान करना हम्म। वो तो बात की बात है। ये सीलों का काम ही होता था क्या? और हाँ, समाधि का थोड़ा सा? कुछ नहीं, समाधि पमाधि कुछ नहीं सिखाया जाता था। देखो सती पठान कितना लेट है ग्रेजुअल ट्रेनिंग में। हम्म तो हम्म कहने का तात्पर्य यही है कि आपको सील का पालन तो अपने आप बल से करना पड़ेगा, है ना। हम्म। सेंस रिस्ट्रेन भी अपने बल से करना पड़ेगा। आप टेक्निक बताओ मुझे सेंस रिस्ट्रेन की, तो नहीं सिखाई जाएगी। ध्यान है, ध्यान में क्या कर, मैं कैसे ध्यान करूं तो मैं सेंस रिस्ट्रेन में पावरफुल हूं? कुछ नहीं। अभी हम करते हैं, सांस को देखते हैं वगैरह, ध्यान करते हैं, वो सतीपठान नहीं है। हाँ, वह समाधि के अभ्यास है, और समाधि आपको बल देती है, वो ठीक है, अच्छी बात है। अभी हमारी कल्चर बदल गया है, हम सीधे रॉबिंग में नहीं जाते, इसलिए सब ध्यान का बल का इस्तेमाल करते हैं। ये नॉर्मल ध्यान है हम जो कर रहे हैं ना, वो, है ना। और हम्म। ध्यान का बल मिलता है बस उतना भर कि हमको थोड़ा आराम मिलता है, बस मतलब जॉय ऑफ समाधि मिलती है। वो लोकुत्तरीय नहीं है, वो लोकीय है। लोकीय समाधि में रहते हैं हम। हाँ, और लोकीय समाधि का लोकीय आनंद मिलता है हमको। उस आनंद के बल पे हम सिक्स सेंस बेस्ड आनंद को थोड़ा कम महत्व देने के लिए सबल होते हैं। हम्म उतना भर हमारा ये सब सुबह शाम का ध्यान का पर्पज है। हम्म 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 हाँ, तो हम्म हमें यही कि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारा स्वार्थ यही होना चाहिए कि हम्म। मेरे अंदर के विकार निकले, बस खत्म। बस बस बस। और जितना ये हो रहा है उतने आपका कल्याण के लिए हो रहा है, इस प्रकार हाँ है। जितना भी जीवन में बड़ी उथल पुथल हो रही है, आपके कल्याण के लिए आ रहा है ये। हाँ, विकार को बाहर निकलने का रास्ता देना और पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, दूसरा रास्ता है क्या? हाँ ये कि भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हाँ। ठीक है, हाँ, सब बाल बच्चे बहुत ही बढ़िया सुन रहे हैं, बीवी मतलब तुम जैसे ही घर में प्रवेश करते हो, चाय ठंडा देती है। पानी चाय हो रहा है, आप तो भूल ही जाओगे पूरा मकसद ही। हम्म, हाँ समझ गया मैं, ये समझ गया। फिर बाद में तुरंत ही मैं वो देखा, आई कुड सी, ओ ओ यस देयर इज एंगर। देयर इज अ मूवमेंट, एंगर। एंगर अभी मत पकड़ो, क्योंकि अभी उसके सूक्ष्म रूप को ही पकड़ना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, या देयर इस इज अ आंदोलन। रेजिस्टेंस, देयर इज अ रेजिस्टेंस, ऐसा बोलो। हाँ, आपके आपके भाषा में आंदोलन समझिए ना, हाँ हाँ हाँ। आंदोलन, ये हम्म आंदोलन है अभी। हाँ, तो
उसको देखते देखते ही वो खत्म हो गया ऐसा। हम्म। और फिर बाद में धीरे धीरे मुझे ये समझने लगा, दिस विल टिल यू डाई, दिस विल कंटिन्यू। बाहर का कुछ बदलने वाला नहीं है। हम्म। You take, so 100 measures you take, but it will happen. यस यस। Despite of you are taking, हम्म। कि जो होने वाला है होके रहेगा वो। हाँ, ये आंदोलन नहीं रोक सकते तुम, क्योंकि हाँ ये इसको ये जो है ना भिक्खु न्यानमौली, इसने कम से कम 15-20 वीडियो इसी पे बनाए हैं, अलग हाँ अलग टाइटल से। जैसे उस दिन हम पढ़ाई किए थे ना, तो अलग चित्त निमित्त का एक अलग वर्ड भी है, कुछ कुछ और लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, पैटर्न्स ऑफ द माइंड। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है हाँ, ना। उस अंग्रेजी में वही लिखा है ना, पैटर्न। हाँ पैटर्न्स ऑफ द माइंड। हाँ, हाँ और यहाँ पे एक वीडियो का टाइटल है लर्निंग द लैंग्वेज ऑफ द माइंड, हाँ 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 है ना। हाँ। तो मतलब बहुत रिसर्च करके अपने चित्त के इस भाषा को समझना भी पड़ेगा कि कैसे वो आंदोलन करता है ना, और कैसे मूवमेंट करता है, थॉट कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं, यस। है ना। थॉट कंस्ट्रक्ट होने से पहले ही ये जो पूरा थिएटर रेडी होता है ना, हम्म। उसको उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बदलेगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा। हाँ, ये नहीं बदल सकता ये। और उसको बदलने की अगर कोशिश करोगे तो बिल्कुल आप कामयाब नहीं हो सकते हो, जहाँ के वहां रहोगे। हाँ, और उसको अनदेखा करके उसके क्रिस्टलाइज फॉर्म के साथ फाइट करोगे, मतलब जब ये आंदोलन क्रिस्टलाइज बनेगा, है ना, तो फीलिंग्स में, और क्रिस्टलाइज बनेगा तो परसेप्शन में, और क्रिस्टलाइज बनेगा तो वितक, और क्रिस्टलाइज बनेगा तो विचार। ठीक है, इतने क्रिस्टलाइज फॉर्म के साथ अगर आप फाइट करोगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। जितने भी सूक्ष्म फॉर्म को, सूक्ष्म स्तरों पे काम करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पे केवल देखना होता हाँ हाँ। है ना। आपको बाद में जब पता चलता है तो फाइट बहुत ब्लडी हो जाती यस। है ना। अगर थॉट के रूप में आ गया, शब्द में आ गया, अरे इसको कुछ नहीं पता है, ये ऐसा आटे बाटे के बारे में जानती नहीं है, सेहत का बिगाड़ रही है, ये स्टेटमेंट मन में बन गया ना, हाँ तो ये लास्ट स्टेज का कैंसर है उस आंदोलन का, हाँ। यस यस यस। है ना। वो आंदोलन तो माइलेबल, प्लाएबल, फ्लेक्सिबल था। हाँ, क्योंकि वहां आप खुद भी एक मरीज बन जाते हो। हाँ आपकी क्षमता ही नहीं है किसी उसको ट्रीट में हाँ। अब ट्रीटमेंट। अब जो मेथड है वो एलोपैथी की कहलाएगी, अगर वो क्रिस्टलाइज हो गया शब्दों के रूप में आपके मन में, इनर चैट में ये शब्द बन गया, लैंग्वेस्टिकली आप पहचानते हो कि ये मैं मराठी में सोच रहा हूँ, इस लेवल तक आ गया, हाँ है ना, यस। तो समझ लो कि वो फाइनल स्टेज है। और हाँ यहाँ पे सिर्फ एलोपैथी काम करेगी, जबकि ये आयुर्वेदिक मेथड है जो सिम्टोमेटिकल है, मतलब निदान के लेवल पे काम करती है। किसके लेवल पे? निदान मतलब कॉज, कॉज मतलब चित्त निमित्त, या निमित्त माने कॉज, या निदान भी बोल सकते हैं ना, हाँ हाँ। है ना, रूट कॉज। हमारा आयुर्वेद का तो यही कंसेप्ट है ना कि रूट कॉज पे काम करे, कि भाई हाँ, इसको वात है, कफ है, या दोष है। पित्त, हाँ, वात कफ और पित्त, इस तीनों के ऊपर ही मूल चलता है सब। हाँ हाँ हाँ, वो एकदम मूल मतलब एलिमेंट लेवल पे बात करता है ना आयुर्वेदिक। यस। अब एलोपैथिक सिम्टोमेटिकल बात करता है कि भाई उसको बुखार है, उसको फीवर है, उसको बीपी है, ये है, बाहर के मेजर कर करके, सिम्टम्स को मेजर करके आप फिर कुछ न कुछ अटैक करता है उस पे। एलोपैथिक तो अटैक करती है ना, हाँ है ना, वो कैसे भी काट लेती है सिम्टम्स को। तो ये हमारी बाकी की ऊपर ऊपर की प्रैक्टिस जो भी हो जाए, सील का पालन करना, या समाधि का अभ्यास करके ट्रंक्विलाइज कर देना, या अशुभ भावना करना, या मैत्री भावना करना, या कुछ भी काउंटर करना। ठीक है, अब विचार उत्पन्न हो गया, अब कुछ भी आप काउंटर करोगे, वो हो गया, वो मतलब बाढ़ आ गई, उसके बाद दीवार बनाने वाली बात हाँ। है ना। वो निर्मूलन करने वाली चीज नहीं है, मतलब प्रहार नहीं होगा विकारों का, बस कुछ समन होगा। अब जो भी आप करोगे वो समन होगा, कुछ हद तक दमन होगा वैसे। हाँ यस।
और जो दमन हुआ है वो with great intensity it will erupt. इरप्ट, हाँ। और जो समन हुआ है इट विल स्टे, है ना। दमन हुआ है तो इरप्ट होगा, समन हुआ है तो स्टे करेगा, मतलब उसका कुछ मतलब अल्टीमेटली खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना, ऐसा होगा, हाँ, यस। है ना। ये जो विपස්සना की मेथड है वो निरोध मतलब प्रहाण की यस। है ना, मूल से काटने की है, फिर से ऐसा ना हो। आप मतलब आंदोलन को देख रहे हो तो समझ रहे हो, अब आगे का तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, प्रोलिफरेशन तो रुक ही गया, जैसे ही आप देख लेते हो, है ना, हाँ, उसके आगे के स्टेप मतलब क्रिस्टलाइजेशन तो बंद हो जाता यस। है ना। उतना तो फायदा होता ही हम्म। है ना, उतना तो फायदा होता ही है। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है चित्त निमित्त को पकड़ना, कि देखो मेरे चित्त में इररिस्पेक्टिव ऑफ आटा वगैरह भी, मेरे चित्त में आंदोलन हो रहा है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, फिर भी मैं आंदोलित हो रहा हूँ। उपाय है तो बताओ, उपाय कुछ नहीं है, ऐसे टाइम पास आई एम जनरेटिंग, मतलब एक्सीलरेटर पे पैर है और ब्रेक पे भी पैर है, एक पैर ब्रेक पे फुल्ली रखा है, एक पैर एक्सीलरेटर पे फुल्ली रखा है ना, मतलब गाड़ी राउज मार रही है, यस। ऐसा दिखेगा आपको, मतलब कुछ भी आउटपुट अच्छा से निकल, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आटा मंगाया, आटा लेने जाना है, बस बात खत्म, करने को कुछ ऑप्शन है तो बताओ, हाँ, हाँ। है ना। अभी ब्रेक पे तो पैर है ही, अब एक्सीलरेटर लगा रहे हो आप, हाँ। है ना। कितना भी ऑथेंटिक आपका आइडिया हो, है ना, हम्म। कि मैदे से कितना नुकसान होगा, आप उसी में लोट पोलेट लगा लो, मैदे का नुकसान, मैदे का ये, मैदे से वो, फलाना ढिमाका, कुछ भी कर लो, कुछ फायदा नहीं है, आपको वो रोटी खानी है। हाँ, बस 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 इतना है। कुछ कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते हो तो बस देखिए आंदोलन को, जितना हाँ, मूल रूप में देख सकते हो उतना आप गहराई में, मतलब उतना आपका प्रोग्रेस है, बदलना तो है नहीं, पर जितने सूक्ष्मताओं से देखोगे यही आपकी मतलब बाय प्रोडक्ट है, हाँ। ऐसा। उसी प्रकार से ही उसको देखना पड़ेगा। हम्म। यस, यस। इसको एनिमल बोलते हैं, दूसरा एक सुत्ता भी है जिसमें एनिमल बोलते हैं, बहुत जगह पे एनिमल की बात हुई है, जब बुद्ध एनिमल की बात करते हैं ना, जैसे हमने दंत भूमि सुत्ता में एलिफेंट की बात की है ना, हाँ। तो दूसरे सुत्ता में 5 एनिमल की बात की है। तो जब भी एनिमल की बात आती है ना, वो अनकॉन्शियस माइंड ही है, जब अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं वो चित्त ही है ना, चित्त निमित्ता ही है। तो ये ये वैसा ही कंसेप्ट है, मतलब आप है और आपका चित्त है, ये दो पार्ट बन ही जाते हैं, तो कौन मैं हूं ये पकड़ना मुश्किल है ना, दोनों मैं ही हूं, पर एक एनिमल है, एनिमल माने प्राइमोडियल है, ये जो आंदोलन हो रहा है ना चित्त में, है ना, वो एनिमल ही है, मतलब आपका एनिमल, उसको कैसे काम करना है, ये चित्त को काम करना, मतलब एक चित्त माने एनिमल समझ लो, हाँ, यस, यस। आपके अंदर का शैतान, ये सही नाम है चित्त का, हम्म। चित्त माने शैतान, उसको कुछ पॉजिटिवली मत लेना, उसको काम डाउन करना, मतलब एक एनिमल को काम डाउन करना, जैसे वाइल्ड एनिमल होता है, वो हाथी को जंगल से लेके कितना पालतू बनाया, ठीक है ना, किसी कोई भी इवन घोड़ा भी लेके आ जाओ आप, ठीक है, हम्म। तो मतलब उसको ट्रेन करना पड़ता है ना, हम्म। उसको बहुत प्यार से पुचकार के कैसे भी इतर तितर करके उसको शांत करना होता है, यही टेक्निक अलग अलग सूत्र में बुद्धा बार बार बताते हैं, हम्म। है ना। तो जब भी चित्त की बात होती है वो एनिमल ही है, आपका अंदर का शैतान माने चित्त, ये समझ लो, चित्त के बारे में बहुत टेक्निकल डेफिनेशन में जाओगे तो आपको नहीं पकड़ में आएगा, यस। आपके अंदर का शैतान यही चित्त है, ठीक है। यस, यस, यस। और चित्त को कौन देखता है, ये भिक्खु न्यानमूली पूछता है, चित्त को हम्म। कौन देखता है, चित्त हम्म। को मन देखता है, मन जो कि ग्रॉस हम्म। है ना, चित्त को कौन देखता है, क्योंकि चित्त निमित्त को पकड़ने वाला कौन है, क्या उससे सूक्ष्म है, नहीं, उससे ग्रॉस है, हम्म। आपका जो थिंकिंग माइंड है ना, हम्म। अब तक कैसे थिंकिंग करता था, चित्त चित्त
नाम का जो मॉन्स्टर है ना, उसके इन्फ्लुएंस में आके थॉट पैदा होते थे, ठीक है, जो थिंकर पैदा होता था। अब बस उसकी डायरेक्शन बदल गई, अब प्रज्ञा के क्षेत्र में आके आप थिंकिंग कर रहे हो। चित्त आपसे भी सूक्ष्म है, इसलिए आप उसको इंफर कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आंदोलन को देखा, वो डायरेक्टली देख लिया, फिर भी आप जो देखने वाले होते हैं ना, वो कंसोलिडेटेड ही होते हो, क्रिस्टलाइज। जब चित्त और क्रिस्टलाइज होता है तो मन बनता है, ठीक है। जैसे पानी क्रिस्टलाइज होता है तो बर्फ बनता है, वैसे, है ना। तो ये मन ही है जो समझता है, चित्त नहीं समझता कुछ। अब तक गलत तरीके से समझ रहा था, क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं थी। अब सम्यक दृष्टि के कारण सही तरीके से बैकवर्ड देखता है। बैकवर्ड मतलब पेरिफेरल या बैकग्राउंड में देखता है, पीछे देखता है। पर देखने वाला अभी भी मन है। मन माने थॉट है, थिंकिंग माइंड है, ये समझ लेना। चित्त को देखने वाला चित्त से सूक्ष्म होगा, ऐसी गलतफहमी में भी मत रहना, है ना। चित्त सूक्ष्म है, पर फिर भी उसको देखने वाला तो उससे भी ग्रॉस है। तभी तो ड्रॉप करना पड़ेगा ना, ये देखने वाले को भी ड्रॉप करना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि वो जो 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 जानता है कि सही है, जो जानता है गलत है, उससे भी मुक्त होना है।